અત્યારે જે મહત્વના સમાચાર જે સામે આવ્યા છે તે સમાચાર તરફ નજર કરીએ તો જયપુરમાં ધારાસભ્ય દળની બેઠક યોજાઈ રહી છે। જે મુજબ તે અંગેના મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। આજે ફરીથી કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય દળની બેઠક છે। સચિન પાયલટને ઉપસ્થિત રહેવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે। જે મુજબ સરકાર અલ્પમતમાં હોવાનો દાવો કર્યો છે તે અંગેના મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। જયપુરમાં ધારાસભ્ય દળની જે બેઠક યોજાઈ છે તેમાં અનેક તર્ક વિતર્ક સેવાઈ રહ્યા છે તે અંગેના જે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। જે મુજબ ગઈકાલે પણ જે માહોલ હતો બેઠકોનો દોર યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે આજે ફરીથી કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય દળની બેઠક યોજાઈ રહી છે। તો સચિન પાયલટને ઉપસ્થિત રહેવા અનુરોધ તો કરવામાં આવી રહ્યો છે, સતત પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે। સોનિયા ગાંધી પણ તેમને સતત સંપર્ક કરી રહ્યા છે, પરંતુ આખરે માનશે કે નહીં તેના પર અત્યારે ચર્ચાનો દોર જોવા મળી રહ્યો છે। આ બધી જ માહિતી અત્યારે જોવા મળી રહી છે, તેના કારણે અત્યારે વાયુ વેગે અત્યારે આ મુદ્દો ઉછળ્યો છે। તો આજ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે જ આપણી જોડે જયપુરથી જોડાઈ ગયા છે हमारा संवाददाता बसंत पांडे। તેમની જોડેથી જ આપણે માહિતી મેળવીશું। जी बसंत, आप वहीं पे हो जयपुर में, आपने सब परिस्थिति वहां की देखी है, अभी का जो माहौल क्या है वहां का? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको होटल दिखा दूं जहां विधायक दल की बैठक चल रही है। इस होटल में विधायक दल की बैठक चल रही है। कल भी हालांकि बैठक लगातार देखने को मिल रही थी। कल भी जिस तरह सीएमआर में बैठक खत्म हुई थी उसके बाद जो विधायक है उनको यहाँ लाया गया था, उसके बाद यहाँ बाड़ाबंदी की गई थी। लेकिन कल जिस तरह विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने जिस तरह विक्ट्री का साइन दिखाया और पूरी तरह से बहुमत होने की बात यहाँ की गई थी। हालांकि जो गुट बने हैं, चाहे वो गहलोत का गुट हो चाहे सचिन पायलट का गुट हो, हालांकि गहलोत गुट की अगर बात करें वहाँ 109 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही है। हालांकि कल जिस तरह विधायक दल की बैठक हुई थी वहाँ पे 107 विधायक पहुंचे थे और 2 विधायक जो कि बैठक में नहीं पहुंचे थे उन्होंने पत्र से समर्थन देने की बात की गई थी। हालांकि आज भी जिस तरह बैठक हुई, बैठक से पहले जो दूसरा गुट है सचिन पायलट का, उनको भी जो है बैठक में शामिल होने की के लिए कहा गया था, लेकिन वो सचिन पायलट और उनसे जुड़े जो विधायक है वो बैठक में उपस्थित नहीं हुए। हालांकि जिस तरह कल रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे, अजय माकन की ओर से जो है प्रेस वार्ता रखी गई थी, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 48 से 72 घंटे लगातार सैकड़ों बार जो है सचिन पायलट और उनके विधायकों से संपर्क साधा गया और उन्हें पार्टी में वापस आने की बात की गई थी। हालांकि सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा कि वो बीजेपी नहीं जाएंगे, लेकिन जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए। हालांकि उन्होंने रणदीप सुरजेवाला ने साफ तौर पर कहा था कुछ जो उनकी नाराजगी है उनको दूर भी कर लिया गया है। ऐसे में जो क्योंकि वो काफी लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं, पार्टी के सदस्य रहे हैं और एक परिवार के रूप में अपनी सेवाएं देते आए हैं, तो ऐसे में परिवार से जो सदस्य नाराज हो जाता है उसको मनाया भी जाता है। लेकिन आज विधायक दल की बैठक में शुरू हुई तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं आलाकमान की ओर से सचिन पायलट और रूठे विधायकों को मना लिया जाएगा और बैठक में बुला लिया जाएगा। लेकिन आप भी जो है वो विधायक जो रूठे हुए हैं वो बैठक में नहीं आए। लेकिन आप कह सकते हैं कि जिस तरह के संकेत यहाँ से मिल रहे हैं कि अब जो विधायक दल की बैठक चल रही है उसके बाद आलाकमान की ओर से जो बागी हैं, विरोध में उतरे हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। क्योंकि कल लगातार बैठक चल रही थी, उसमें पूरा बहुमत की यहाँ बात कही गई थी। लेकिन आपको बता दूं कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, जिसमें से 109 में जो है कांग्रेस के पाले में जो विधायक जाने की बात की जा रही है। लेकिन वही दूसरी ओर सचिन पायलट गुट की अगर बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फ्लो टेस्ट करवा लो, उसमें स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं बीजेपी में जाने से साफ तौर पर सचिन पायलट ने मना कर दिया है। अब चूंकि विधायक दल की जो बैठक चल रही है इस होटल में, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी, क्या कुछ रहा, कितना बहुमत मिल पाया। लेकिन जिस तरह के संकेत यहाँ पे दिए गए हैं, 109 विधायक जो है गहलोत की पार्टी में यानी कि गहलोत के पक्ष में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जी अभी तक का जो बात किया आपने उस तरीके से तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं देर आए पर दुरुस्त आए, पर ऐसी कुछ माहिती ऐसे लगातार मिलती रहती है। पर बसंत, अभी की जो लगातार जो प्रश्न जो खड़ा रहता है तो वो वही है कि सचिन पायलट की और वहां पे जाता रहता है, क्या वो कांग्रेस के साथ ही है?
देखिए, हालांकि जिस तरह आला कमान यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से अविनाश पांडे जो कि राजस्थान के प्रभारी है उनको, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल राव को भेजा गया था, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हालांकि अहमद पटेल के थ्रू सचिन पायलट जो है आला कमान यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी फोन पे लगातार बात हो रही है और समझाइश का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि कुछ मांगे हैं, कुछ नाराजगी है जिसको लेकर जो है वो रूठे हुए हैं। लेकिन जिस तरह देखने को मिला कि सचिन पायलट खुलकर सामने नहीं आया, ना किस तरह का बयान जारी किया, गुरुग्राम में होटल में मौजूद है, वहां का एक वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि उनके पास अभी तक 17 से 18 विधायक होने की बात सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह का दावा सचिन पायलट की ओर से किया गया था कि उनके पास 30 विधायक है, उसको हालांकि जो गहलोत लॉबी के जो विधायक है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 30 विधायक उनके साथ नहीं है। जो कांग्रेस है, जो जनता जनार्दन ने उनको चुना है, वो 5 साल सत्ता में रहेगी और जनता का काम करेगी। तो पूर्ण बहुमत कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा विधायक जो है कांग्रेस लॉबी में है, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, जिस पार्टी के पास 101 विधायक होंगे उसकी सरकार होगी। लेकिन जिस तरह के संकेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए तो माना यह जा सकता है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है और 5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ही चलेगी। जी बसंत, आपने जैसे बात की कि 107 जो है वो कांग्रेस के पास है और जो कांग्रेस ने दावा किया है कि उनके पास 109 विधायक की जो बात है वो सामने आ रही है, पर लगातार जैसे कांग्रेस जैसे कह रही है कि कहीं भाजपा भी कुछ दाव ले रही है, कुछ वहां पे भी कुछ दाव पलट हो रहा है, ऐसा कुछ भी दिखता रहता है। पर अभी का जो माहौल वहां पे लगता है तो उस तरीके से वहां पे जयपुर में कितने विधायक अभी आप पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए 109 विधायकों के समर्थन की बात यहां की गई है। हालांकि जिस तरह राज्यसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी खरीद फिरोद का आरोप जो है कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर लगाया गया था और मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से एसओजी में पत्र लिखा गया था। उसके बाद एसओजी ने कार्रवाई करते हुए 2 फोन नंबर जिनको ट्रेस किया, उसमें 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया। इसके साथ जो निर्दलीय 3 विधायक थे इन पर भी जो है खरीद फिरोद के आरोप लगे थे। उसमें सुरेश टाक थे और ओम प्रकाश, ये कह सकते हैं कि 3 विधायक ऐसे थे जिन पे संचय लगाया गया था और उन पे जो प्राथमिकता दर्ज भी पीआई भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि एसओजी अपना काम कर रही थी। अब जिस तरह इस होटल में बाड़ाबंदी की जानी थी उससे पहले ही केंद्र की ओर से दिल्ली से इनकम टैक्स की टीम पहुंचती और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी है धर्मेंद्र राठौड़, राजीव अरोड़ा, उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। हालांकि इसकी जानकारी जो राजस्थान की इनकम टैक्स ऑफिस है उनको भी नहीं दी गई और जो गाड़ियां थी वो टैक्सी नंबर की गाड़ियां लाई गई थी और उसके बाद छापेमारी की गई थी। हालांकि जो आला कमान है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की ओर से लगातार खरीद विरोध का काम किया जा रहा है, लेकिन जो मंसूबे हैं बीजेपी के वो इसमें सफल नहीं हो पाई है। उस पर पूरी तरह से पानी फिर गया है क्योंकि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है और पूर्ण बहुमत के साथ ही कांग्रेस सत्ता में रहेगी और 5 साल जनता की सेवा करेगी। जी बसंत, सबसे पहले तो ये सवाल पूछना मैं चाहूंगी कि अभी वहां पे सचिन पायलट आप पहुंचे हैं कि नहीं? जैसे सब लोगों ने अनुरोध किया है, सोनिया गांधी ने भी अनुरोध किया है, पर फिर भी आज वो आप पहुंचे हैं कि नहीं? देखिए, कल जिस तरह सीएमआर में विधायक दल की बैठक हुई थी वहां भी जो है लगातार संपर्क साधने की कोशिश की गई थी कि जो विधायक जो सचिन पायलट के साथ हैं उनसे और सचिन पायलट से कि वो बैठक में मौजूद रहें, लेकिन कल भी जो है सचिन पायलट बैठक में नहीं आया और आज जिस तरह बैठक शुरू हुई थी उसके बाद भी जो है लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आलाकमान संपर्क में था कि सचिन पायलट खुलकर सामने आए और बयान दे कि वो अभी भी कांग्रेस के साथ है और पार्टी में है। नाराजगी अपनी जगह होती है, आलाकमान के और पार्टी के पटल पर उसको रखा जाएगा, उसको सुना जाएगा और उसका निस्तारण भी किया जाएगा, लेकिन इस तरह बगावत पे उतरना गलत है। हालांकि जो बैठक चल रही है विधायक दल की उसमें अभी तक जो है सचिन पायलट नहीं आए हैं, ना ही उनकी तरफ से किस तरह का बयान दिया गया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, नाराजगी कांग्रेस से है। हालांकि आलाकमान कह सकते हैं कि वो मनाने का लगातार प्रयास करने में लगा है। जी बसंत, अभी की जो माहिती मिल रही है, अभी का जो माहौल वहां पे खड़ा हुआ है, इस तरीके से लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी कुछ अलग तेवर दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, वहां पे आप खड़े हो, आपने सब परिस्थिति देखी है, वहां पे बैठकों का दौर शुरू हो गया है, अभी का माहौल क्या है अपडेट?
देखिए, अभी हालांकि जो बैठक थी वो उसका समय 10 बजे रखा गया था, लेकिन जो बैठक है वो 1 घंटे लेट स्टार्ट हुई। 11 बजे बैठक हुई। बैठक में मंच पर 6 जो पदाधिकारी आलाकमान के वो मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। 6 जो बड़े नेता हैं उनका उद्बोधन होगा। उसके बाद कह सकते हैं कि बड़ा एक्शन आलाकमान के निर्देश के बाद यहाँ लिया जा सकता है, क्योंकि आलाकमान की ओर से लगातार जो है संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा था। जो रणदीप सुरजेवाला है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सैकड़ों बार विधायकों और सचिन पायलट को कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि कोई विधायक जो है बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता, उसका निजी कारण है, तो वो अविनाश पांडे को फोन करके भी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जो विधायक जो गुरुग्राम में के होटल में रुके हुए हैं उनकी तरफ से किसी तरह का जो है पत्र नहीं लिखा गया, किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई, तो कह सकते हैं अब आलाकमान एक्शन इनके खिलाफ ले सकता है, क्योंकि लगातार जो है संपर्क साधने की भी कोशिश की गई। लेकिन जो विधायक जो सचिन पायलट के खेमे में है वो होटल में रुके हैं, वो ट्वीट करके अलग अलग बयान देने में लगे हैं। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की बात करने में लगे हैं। लेकिन कह सकता है कि अनुभव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के काम आ रहा है, और आलाकमान भी चाहता है कि अनुभव सत्ता के की कुर्सी पे रहे और जनता का विकास करे। तो कह सकते हैं कि बहुमत पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में है, और जो विधायक का आंकड़ा है वो भी उनके पक्ष में है। जी बसंत, आपने कहा कि कांग्रेस बहुत अंश तक ऐसा दिख रहा है कि गहलोत सरकार की और है, पर मगर यहाँ जो अभी माहौल खड़ा हुआ है, क्या सियासत ये जो जंग है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव दिखता हुआ नजर आ रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, अगर सचिन पायलट और उनके जो जुड़े विधायक हैं वो अगर पार्टी में नहीं आते हैं और बगावत तो उतर जाते हैं, क्योंकि संकेत मिल रहे थे कि अपना थर्ड मोर्चा भी यहाँ खोल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में जाने से साफ तौर पर सचिन पायलट ने मना कर दिया था। अगर यहाँ बीजेपी में नहीं जाते हैं और कह सकते हैं कि कांग्रेस में भी नहीं आ रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि थर्ड मोर्चा उनकी ओर से खोला जा सकता है। लेकिन अभी जिस तरह के हालात है, क्योंकि कल भी देखने को मिला था जिस तरह सचिन पायलट ने विरोध शुरू कर दिया था, उसके बाद पीसीसी कार्यालय में भी सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए गए थे, लेकिन आलाकमान के निर्देश के बाद वापस पोस्टरों को पीसीसी कार्यालय में लगा दिया गया। खुद आलाकमान ने भी खुद कहा है कि लगातार प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में है। पार्टी का कोई सदस्य नाराज होता है तो उसको मनाने की कवायद भी चलती है, तो कह सकते हैं उनको मनाने की कवायद भी साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रही है। एक बार मैं फिर आपको तस्वीरों में दिखा दूं, होटल में जहां बैठकों का दौर चल रहा है, सुबह से बैठक चल रही है, उसके बाद कहा जा सकता है जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, अगर सचिन पायलट की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं आता है तो आलाकमान सख्त रूप भी अपना सकता है, क्योंकि बहुमत तो पूरा जो है कांग्रेस पार्टी को मिल गया है, अशोक गहलोत को मिल गया है। जो विधायक कहे जा रहे थे, क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें 200 विधानसभा सीट है, अगर 101 विधायक भी किसी एक पार्टी के पास होते हैं तो उसकी सरकार बन जाती है। लेकिन यहाँ तो गहलोत के सरकार के पास कह सकते हैं कि 109 विधायक है, 107 विधायक जो कि कल बैठक में मौजूद रहे थे, और 2 विधायकों जो अपने निजी कारण के चलते आ नहीं पाए थे, उन्होंने भी पत्र लिख के समर्थन की बात की थी। तो कह सकते हैं कि अब चूंकि नाराजगी अपनी जगह है, उसको मनाने का प्रयास भी किया गया आलाकमान की ओर से, लेकिन सचिन पायलट खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और विरोध करने में लगे हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि अब आलाकमान कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। जी बसंत, आप जयपुर में हो, वहां ही हो जहां बैठकों का दौर जहां चलता है, आपने किसी भी विधायक के साथ बात की थी, और बात की थी तो क्या आपको जानकारी मिली? देखिए, अगर बात करें, क्योंकि जो विधायक हैं चाहे कैबिनेट के मंत्री हैं वो लगातार इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी को ठहराने में लगे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार महाराष्ट्र की अगर बात हो, मध्य प्रदेश की अगर बात हो, खरीद फिरोध को लेकर हर दम जो है बीजेपी तैयार रहती है। इस वक्त जब कोरोना महामारी का कहर पूरे राजस्थान में, पूरे देश में देखने को मिल रहा है, उस वक्त भी बीजेपी राजनीति करने में लगी है, खरीद फिरोध का यहाँ काम करने में लगी है। खुद आज राजस्थान की अगर बात करें, कांग्रेस की ओर से राजस्थान में गुलाब चंद कटारिया, सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ पे आरोप लगाए गए थे, लेकिन वही बीजेपी की ओर से भी आरोप लगाया गया। खुद गुलाब चंद कटारिया ने कहा, अगर मेरे पे लगे खरीद फिरोध के आरोप एक बार भी साबित हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाने में लगी थी। उसके बाद एसओजी को पत्र भी लिखा गया था। कल भी जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिला, दिल्ली से इनकम टैक्स की टीम जयपुर आती है और जयपुर की इनकम टैक्स की टीम को जानकारी नहीं देती है। चोरी छुपे जो मुख्यमंत्री के करीबी है, राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र राठौड़, उनके ठिकानों पर छापेमारी करती है। और जिस होटल की हम बात कर रहे हैं जहां भी
बाड़ाबंदी की जा रही है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनके कार्यालय में छापामारी की गई थी। इसके बाद साफ तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी रणजीत सुरजेवाला, अविनाश पांडे, अजय माकन की ओर से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो बीजेपी है वो बौखलाहट में इस तरह के काम करने में लगी है, लेकिन जिस तरह का बहुमत राजस्थान में जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है वो हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हम सत्ता में है। हालांकि जिस तरह सचिन पायलट की अगर बात करें, उनको मनाने की बात साफ तौर पर यहाँ की देखने को मिल रही है। आलाकमान कोशिश भी करने लगा है, लेकिन अगर सचिन पायलट नहीं मानते तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। हालांकि अगर विधायक और मंत्रियों की अगर बात करें तो खुद खेल मंत्री अशोक चांदना ने साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई पार्टी से बगावत करता है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में सिंधिया की जैसी हो जाएगी, क्योंकि जब सिंधिया ने बगावत की थी तो 4 महीने वो घर बैठे थे और ये भी उन्होंने कहा कि उनकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। अब जब चुनाव का समय आया तो पार्टी ने जो है उनको पद दे दिया, लेकिन वो वहां पे भी हारेंगे। तो ऐसे आरोप भी कहीं ना कहीं लगाए गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा जो पार्टी से बगावत करेगा उसका हश्र बुरा होगा, क्योंकि पार्टी एक परिवार के रूप में काम कर रही है, परिवार के रूप में जनता की सेवा कर रही है, लेकिन कोई इसे तोड़ने का काम करेगा तो पार्टी की ओर से उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने सब माहिती आप हमको दी। इस वजह से तो जिस तरीके से बोला है, जिस तरीके से कहा है, उस तरीके से हम आपको सब माहिती कह रही है। इस तरीके से समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पे कांग्रेस में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। तो गहलोत सरकाરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ભંગાણ જોવા મળી રહ્યું છે। આ કોંગ્રેસ તરફથી માહિતી મળી રહી છે ગેહલોત સરકાર પર જે મુજબ સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે। કોંગ્રેસમાં જે મુજબ કોરોના વાયરસ સક્રિય બન્યો છે ત્યારથી અત્યાર સુધીની દરેક પળે માહિતી ઇન્ડિયા ન્યૂઝ તરફથી આપને આપવામાં આવી રહી છે। ત્યારે અત્યારની જે માહિતી જે જયપુરથી સીધી જે વાત મળી રહી છે તે અનુસંધાને તમને જણાવી દઈએ કે જે મુજબ ત્યાં કિલ્લે બંધમાં જે નજારો હતો જોવા મળ્યો હતો હોટલનો અને તેની અંદર બેઠકોના દોર શરૂ થઈ ગયા છે। ત્યાં એવો માહોલ અત્યારે સર્જાઈ આવ્યો છે કે દરેક ધારાસભ્યો ત્યાં પહોંચી ગયા છે અને ત્યાં માહિતી દરેક લોકો મેળવી રહ્યા છે। પરંતુ અત્યારનો જે ચિતાર જે સામે આવ્યો છે તે સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવે છે કે ગેહલોત સરકાર સચિન પાયલટને સમજાવવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ નજરે પડી રહ્યા છે। તે ઉપરાંત જે મુજબ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ જે છે તે પણ અત્યારે દરેક લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। સોનિયા ગાંધી તો સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પરંતુ શું માનશે સચિન પાયલટ તે અંગે અત્યારે દરેક લોકોને સવાલ થઈ રહ્યો છે। કારણ કે આખરે જે મુદ્દો જે સામે આવ્યો છે રાજ્યસભાની ચૂંટણી બાદ જે અંગેના જે વિચારો જે સામે આવી રહ્યા છે તે મુજબ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે કે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં તો કોંગ્રેસ તૂટતી નજરે પડી રહી હતી, પરંતુ જ્યારે રાજસ્થાનમાં પણ કોંગ્રેસ ક્યાંક ને ક્યાંક બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે।